प्रयास करना, ना ले पाओ अनुभव में, फिर अपनी ज्योति जागृत करने का भाव सजाना, गुरु महाराज के वैभव को समझने के लाने। ओम नमः सिद्धं, 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 ओम नमः सिद्धं। आनंद परम ज्योति चिदानंद चिदात्मनं स्वयं रूपं समं श्रुतं लिंगस्थाने नमस्कृतं। ओंकारितनियगमयकारावापन्यक्षरिकलितसारा चारो वेद शक्ति है जाकी ताकी महिमा जगत सत्यम महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सुरिंदं वंदे श्री गुरुकारणं, वंदे श्री गुरुकारणं, वंदे श्री गुरुकारणं। सुतात्मदेव की जय हो। देखो अच्छा जय बोलते हैं, एक बार बीच में हमने बता दिया था, कई बार बताया, कई बार सुना, जय बोलने से 4 लाभ होते हैं। सबने याद भी किया था, कई बार याद किया था कि जय बोलने से पुण्य का बंध होता है, जय बोलने से कसाई की मंदता होती है, जय बोलने से सनक चेहरा कमल खिल जाता है, और जय बोलने से सहयोग की बात कहीं पड़ोसी सो रहा हो तो वो भी जाग जाता है। देखो आप ये बात 3 बात निकल गई, लेकिन 3 बात को तीकारिता नहीं रखी, लेकिन चौथी बात जरूर अनुभव का विषय बनी। क्या बात अनुभव का विषय बनी कि हाँ पड़ोसी जाग जाता है। माने तुम्हारी जय बोले पड़ोसी जाग जा, यह बात तुमने ध्यान से सुनी, लेकिन वो 3 बात पहले बोली वो नहीं सुन पाए। कसाई की मंदता का परिणाम है, भाव की विशुद्धता का भी एक परिणाम है, और एक एक पुण्य के आर्जन का भी क्रम है, और थोड़ी सी चेहरा की प्रसन्नता का भी क्रम है। ये सही बात है, लेकिन ये 3 बात भूल गए। चौथी बात तो कितने जल्दी ध्यान दिया कि हाँ जय बोले तो कोई पड़ोसी सास सो रहा हो तो उससे हमको कहने का टाइम मिल जाए, देखो हमने जय बोली से तुम जग गए। माने ये बात ध्यान से सुनी, इसका नाम अनुभव है। अनुभव, अनुभव से अनुभव के साथ अनुभव होकर निकल जाता है, लेकिन ये अनुभव में अनुभव रूप नहीं समा पाता, नहीं समझ पाते, नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते उस तत्व को जहाँ से गुरु महाराज लेके चल रहे हैं। गुरु महाराज ने तो डायरेक्ट ही कहा ना, कथितम जिनेन्द्रम। अच्छा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा वो बिल्कुल सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। और ये मंत्र विधि में पढ़ते हैं कई बार कि हाँ जिनेन्द्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, और एक प्रमाणिकता, सत्यता, ध्रुवता और हमारे अनुभव का विषय बने। इसका शुभारंभ है गुरु बाबा का वैभव, अध्यात्म का वैभव। तो गुरु महाराज ने अध्यात्म के वैभव को दिया, और भी आचार्यों ने दिया। अध्यात्म अमृत कलश में आचार्य अमृतचंद महाराज ने भी इसी अमृत को तो बताया, इसी वैभव को तो बताया। कुंद महाराज ने भी यही बताया कि अगर पर समय में है तो पर्याय में रत है, संसार का कारण है। सही समय में रत है तो सम्यक है, मोक्ष मार्ग का कारण है। मोक्ष मार्ग का कारण माने स्वयं समय, और संसार का कारण माने पर समय। पर समय तारण स्वामी यही बात कहते हैं कि बज्जय रत्तव मूढ़मयी। पर्याय में अगर रत है तो मूढ़ता का परिणाम है। वो मूढ़ता का परिणाम कब से है? बोले अनादि से जीव की भूल चली आई। पर आज वो तत्व को सुनने का, समझने का, अनुभव करने का एक भाव बनता है। एक श्रद्धा से बैठते हैं, एक प्यास जगा के बैठते हैं, एक अनुभव संजोने के लिए बैठते हैं। तो गुरु महाराज जहाँ से उस तत्व की बता रहे विधि, उस विधि को लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। 5 मत बड़े सहज हैं, लेकिन 5 मत के अंतर्गत में पहले एक मत सही हो जाए, एक मत सही हो जाए। 5 मत तो विचार मत, आचार मत, सार मत, ममल मत, केवल मत बहुत सहज है, लेकिन भगवान उनकी साधना भी सहज है। लेकिन इसके पहले एक मत पहले सही हो, विचार मत सही हो, बुद्धि पूर्वक अगर सच्चा निर्णय होता है तो फिर सही आचरण का क्रम बने। और इसके बाद में शादी के निर्णय के होने के बाद जो तुम्हारी साधना, आराधना और समाल और सिद्धि है, गुरु महाराज ने अपना काम बनाया।
गया, हम भी अपना काम बनाए भैया। इतनी से लाने तो तुम्हें समय मिला, इतनी सी देर के लाने तो समय मिलता है, और समय समय से समय रूप निकल जाता है। देखते देखते समय खिसक जाता है, और देखते देखते एक दिन आयु का अंत आता तो जी समय भी खिसक जाता है। एक समय ये खिसक गया, एक समय वो खिसक गया। भगवान आत्मा इतनी सी दृष्टि का विषय बनाओ, क्योंकि एक कुआ का अब उदाहरण आ रहा तो बहुत अच्छी बात समझने की थी वो भी, कि अगर कुआ के पाट पे खड़े अगर होकर तुम देखते हो तो थोड़ा सा तो अनुभव करो। क्या अनुभव करो? तो उसकी पाट थोड़ी ऊपर साइड होती है ऊंची, और नीचे साइड होती है थोड़ी चिकनी। कई लोगों के सियानों के मुख से सुना कि जरा से खिसक जाते हैं तो एक तरफ कुआ होता है, एक तरफ खाई होती है। खाई में गिरा वाला तो फिर भी समझ सकता है, और कुआ में गिर गया तो आया ना, एक तरफ खाई एक तरफ कुआ। लेकिन खाई भी अगर कहीं बहुत बड़ी हो तो दोनों तरफ धोखा बनता है। लेकिन वो चिकनापन का जो एक युग बनता है, उसका नाम एक घाट की पाट गई है। अगर घाट के पाट को देखने के साथ में चलो तो देखो, जो पानी भरने के लाने जाते हैं, पानी भरने के लाने जाते हैं, उसकी विधि की विधि केवल समझना, ये विधि सबने जानी है, सबने पहचानी। कई बार पानी कुआ पे से भरा है, कई बार समझाए, कई बार अनुभव में लिया होगा विषय। उधर तो कहने में आता कि कुआ के पाट बहिरात्मा, पानी अंतरात्मा, जहाँ से झरना निकल रहा है वो बिल्कुल शुद्धात्मा परमात्मा परिपूर्ण अवस्था है, ये बिल्कुल अखंड सत्ता है। लेकिन भगवान एक जल लेकर जाने के लिए तैयार है। श्री गुरु महाराज ने चतुर्मास ग्रंथ में एक सूत्र दिया, घट घाट। घट घाट का मतलब है कि तुम एक घड़ा लेके पानी भरने के लाने जा रहा है, घट घाट। और उस घट घाट में, बट वाट में कितना अंतर है भगवान। एक घड़ा लेकर, एक पात्र लेकर पानी भरने के लाने कोई भी पहुंच रहा है, पहुंचने के बाद में तो जो घड़ा है वो बाहर की दृष्टि का विषय बन रहा है, वो तो सबरा बना बहिरात्मा, उसमें पानी भरा गया। सो थोड़ा सा अंतर आत्मा का भाव है, वो पानी शांति से छान के पी लिया, सो ये तुम्हारा परमात्मा स्वरूप का भाव है। क्योंकि पानी ने किसी भी पात्र में होने के बाद में अपनी शीतलता जो उसका गुण था उसको उसने नहीं छोड़ा। इतनी बार पानी भरा, इतनी बार पानी पिया, लेकिन भगवान जो पानी की शीतलता है उस शीतलता का अनुभव नहीं कर पाए। पानी कहीं गर्म हो जाता है, जल्दी कहते हैं कि भैया इसे ठंडा करो, ठंडा करो। अरे वो क्या ठंडा करो, वो तो ठंडा था, ठंडा है और ठंडा ही रहेगा। ऐसी शीतलता का अनुभव करने का नाम तुम जिनवाणी का श्रवण कर रहे हो भगवान। तो सबसे पहले भगवान शुद्धात्मा को गुरु महाराज जितनी गहराई से कह रहे हैं, या आत्म तत्व को जितनी गहराई से कह रहे हैं, तो ऐसे जिनेन्द्र भगवान ने भी तो कहा, कथितम जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र परमात्मा ने भी तो यही कहा जो गुरु महाराज कह रहे हैं। और ये शब्द में ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व में कितना रहस्य छिपा है। ओमकार माने पंच परमेष्टि और ओमकार माने परम पद। ओमकार कहेंगे तो पांच परमेष्टि का व्यवहार है, और ओमकार कहेंगे तो पांच परमेष्टि जिस आत्म पद में तिष्ठे हैं वो परम पद है। ओम में पांच हैं, और उस पांच के साथ ओम की अवस्था जो बनती है उसका नाम है, वो पांच काय में स्थित हैं। वो पांच अपने शुद्धात्म स्वरूप की साधना आराधना में रत हैं। एक परम दशा को उपलब्ध हो गए, वे निकल परमात्मा हो गए। एक चार ज्ञान के धारी, केवल ज्ञान के धारी हो गए, वो परमात्मा हो गए, वो अनंत भगवान हो गए। बाकी श्रेणी के आरोहण के लिए चल रहे हैं, वो भी एक साधुता का मार्ग है। और जो उस पे चल के आचार्य तक की स्थिति को भी उपलब्ध होते हैं, उनने भी उस तत्व को समझा, और उपाध्याय पद उनने भी अपने स्वरूप को समझा। लेकिन पांचों परमेष्टियों ने क्या समझा कि वो परम पद पाया, परम पद को पहचाना, परम पद को जाना, परम पद को समझा, परम पद में समाने का उनका योग बना। तो जहां वो परम पद में ठहरे हैं तो आचार्यों को आचार्यों का विकल्प नहीं है, आचार्यों को अरहंतों का विकल्प नहीं है, आचार्य भगवंतों को सिद्धों का भी विकल्प नहीं है। क्योंकि जहां विकल्प होगा वहां दो होंगे, और जहां एक है वो निर्विकल्प तुम्हारी स्वभाव है, वो निर्विकल्प तुम्हारी सत्ता है, वो अखंड सत्ता है। तो वो जो परम पद में स्थित है, इसीलिए तो उन्हें परमेष्टि कहते हैं। परम पद में स्थित है तो वे परमेष्टि हैं। अगर परम पद और परमेष्टि का विकल्प दिखता है तो वहां ओमकार का भेद आएगा, और जहां ओमकार का भेद ही ना रहे, गुरु महाराज कह रहे भेद नहीं अभेद की दृष्टि
करो। तो अवेद कहाँ है? ओमकार वेदंती। वेदंती कहते अनुभूति का विषय और वेदन कहते अनुभव का विषय। वेदन में कुछ ना कुछ होगा और अनुभूति में कुछ नहीं होगा। वेदन में ज्ञान का काम ज्यादा चलेगा और अनुभूति में चारित्र का काम ज्यादा चलेगा। अनुभूति ठहराती है और वेदन उसका एक मार्ग बताती है, यह मार्ग पे चलने का क्रम बनता है। इसलिए भगवान आत्मा ओमकार वेदंती माने अनुभूति के साथ गुरु महाराज ने जिस तत्व का शास्त्र का सही निर्णय करके वो वही मार्ग जगत के जीवों को दिया। क्या मार्ग दिया? कि ओमकार वेदंती शुद्धात्म दाता। पहले चरण में प्रणाम क्यों नहीं किया? अच्छा, मालारोहण सब पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, हजारों बार मालारोहण पढ़ते हैं, हजारों बार मालारोहण पढ़ी, कितना भाव आया? ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। पहले चरण का भाव देखो, पहले चरण का भाव, पहले चरण का भाव ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। श्री गुरु महाराज तुम्हें सिद्धालय के सिद्धों से लेके नहीं चल रहे। श्री गुरु महाराज तुम्हें तीर्थंकरों की बात कहने में आत्मसात आई, वो अलग बात, लेकिन वो बाहर नहीं जुड़ रहे, वो तो तुमको अंदर से ही जुड़ रहे ना, अंदर से ही जुड़ रहे। और जब अंदर से साध्य का सही निर्णय हुआ तब गुरु महाराज कहते अब मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि वही समय मेरा प्रणाम करने में जाता अनंत भगवंतों को या वही प्रणाम करने में जाता सिद्ध भगवंतों को। तो एक बार हमने मान लिया कि अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा व्यवहार से हमारे देव हैं और निश्चय से हमारा देव निशुद्धात्मा है। ऐसे निशुद्धात्मा का ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम। फिर गुरु महाराज कहते अब हाथ जोड़ के प्रणमामि नीतम तत्वार्थ सारम। ऐसे मैं शुद्ध आत्म तत्व को प्रणाम करता हूँ। तो अरहत सिद्ध पांच परमेष्ठियों का भी एक व्यवहार रूप वो भाव होकर एक अंतर में भाव चला। उस भाव का नाम है कि जहाँ ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम। ऐसा शुद्ध आत्मखंड तत्व है, ऐसे तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करने के बाद में इसी तत्व की मैं साधना करता हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल साध्य यही है। इसी तत्व की मैं साधना करता हूँ और यही तत्व मेरे लिए प्रयोजनीय है, यही तत्व मेरे लिए प्रयोजनीय है। जब मेरे लिए यही तत्व प्रयोजनीय है तो वह तत्व ज्ञानमयी है, वह सम्यक दर्शनमयी है, वह तत्व चारित्रमयी भी है और वह तत्व चैतन्य स्वरूपी है। चैतन्य स्वरूपी अखंड अवस्था है और रत्नात्रय प्रकट होने की व्यवस्था है। रत्नात्रय प्रकट होगा वो बाहर की व्यवस्था है और जिसमें से प्रकट है वो अंतर की व्यवस्था है। बाहर पानी दिखेगा वो बाहर की व्यवस्था है, उगा दिख जाएगा, पाट दिख जाएगा, लेकिन भगवान जहाँ से पानी निकल रहा है वो झरना है। अब झरना के और अंदर में चलो तो वहां चलो जिसका नाम झर झर जिसको बोलते, और अंदर चलो तो बोले वो झर कहाँ से? बोले समुद्र से। और अंदर में चलो तो बोले समुद्र ने कभी अपनी सीमा को नहीं छोड़ा। वो समुद्र में कोई पाट नहीं, समुद्र में पाट नहीं और उसने अपनी सीमा को नहीं छोड़ा। और यहाँ जरा से कुआ या जरा से तालाब भी बन पाए वो पाट की वो अपनी सीमा छोड़ देते हैं। सीमा छोड़ दे माने बहिरात्मा है और सीमा पे रहे सो अंतरात्मा, और सीमा दिखे ही नहीं, सीमा तीती स्वरूप का वो शुद्ध झरना की अखंड सत्ता वहां दिखे, उसका नाम है परमात्मा स्वरूप है। ऐसी परम सत्ता है, परमात्मा सत्तत्व है, परम प्रभुता है, अखंड सत्ता है, त्रिकालिक सत्ता है, ज्ञान घन सत्ता है। ऐसी त्रिकालिक ज्ञान घन सत्ता का निर्णय करा के गुरु महाराज तुमको लेके चल रहे। कहाँ चल रहे भैया? मोक्ष जाने की तैयारी है तो मोक्ष जाने के लाने तैयार तो रहो ना। तैयार कैसे रहो? तो देखो गुरु बाबा ने कई जगह सूत्रों में कहा कि चली चलम ना हो मुक्ति श्री। तुम मुक्ति श्री तो जाना चाहते, मोक्ष तो तुम जाना चाहते, लेकिन अपना ज्ञान जागृत रखना, क्योंकि अज्ञान को ज्ञान मिथ्या ज्ञान का फैलाव इतना फैला है, इतना फैला, इतना फैला है कि तुम्हें बाहर निकलो कदम रखने जगह ना मिले, कदम रखने भी जगह ना मिले। इतना को गुरु अगुरु मिथ्या गुरुओं का फैलाव फैला है। और ऐसे इस फैलाव के चक्र में से हमें अपना स्वभाव का भाव भाना, ऐसे फैलाव की अवस्था में निर्णय पूर्वक निकलना और निकल के वहां पहुंचना जहां गुरु महाराज तुमको लेके चल रहे कि मुक्ति श्री तो तुमको चलना, लेकिन अपने ज्ञान स्वभाव
भाव। अपने ज्ञान के आश्रय चलना, क्योंकि पराय ज्ञान के आश्रय से या पर और पर्याय के आश्रय से मुक्ति तो दूर, मुक्ति का मार्ग भी नहीं बन पाएगा। मुक्ति तो बहुत दूर है, मुक्ति का मार्ग भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि जहां तुम्हें सामर्थ्यता जगना थी वहां तुम्हारी पामरता प्रकट हो गई। जहां तुम्हारा साम्राज्य स्वराज्य का भाव जागृत होना था, उसी समय तुम प्रभु पतित पावन में अटक गए। अरे भगवान वहां मत अटको, दृष्टि रखो एक ही सब चलेगा संसार में। इसीलिए संसार में चल रहा है, चलता आया, चलता चला जाएगा। सबके पीछे सब परेशान हैं, लेकिन सबके पीछे कोई एकाध शिव को समझे तो वो तो है महान, बाकी सबके पीछे सब हैं परेशान। और फिर धर्म के नाम पे, आडंबर के नाम पे, क्रिया के नाम पे, पाखंडता के नाम पे, धर्म के नाम पे कितना भटक जाता है जी, भटक जाता है, इतना भटक जाता है कि शिव स्वरूप भगवान आत्मा को भूल जाता है और सबके चक्कर में सब परेशान हो जाता है, सबके चक्कर में सब परेशान हो जाता है, जीवन के चक्र में चलता है। कर्म की यात्रा एक वो भी की व्यवस्था है, लेकिन कर्म की यात्रा में मस्त हुआ तो वो सब ने सब बनाया और एक दिन सब को सब छोड़ के चला गया। शिव कहाँ गया? बोले शिव को जिस गति में जाना था सो उस गति में पहुंच गया। इसीलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही समय बहुत अद्भुत है, अपनी गति से निकलता चला जा रहा है और अपने मार्ग से समय के अनुसार समय को पकड़ कर अगर चलने का प्रयास करो तो थोड़ा सा कुछ काम बन जाए। या मनुष्य पर्याय की भी जो सार्थकता बनती है, उच्च कुलता का भी योग बनता है और जिनवाणी श्रवण करने का भी समय मिलता है, तो भगवान प्रदर्शन में, प्रभंजन में ज्यादा रस रह जाता है। बड़े मुश्किल से जिनवाणी का श्रवण का योग बनता है, बड़े मुश्किल से इस घाट के पाठ से तो हटकर घाट पे थोड़े से तुम्हें आने का समय मिलता है और घाट पे पहुंचने के बाद घट का भाव घट माने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, ऐसी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के जो जल की शीतलता का भाव है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर वो प्रभुता बिल्कुल अखंडता से विलस रही है, परिपूर्ण विलस रही है, आनंदितता में विलस रही है, अद्भुतता में विलस रही है। लेकिन भगवान इसको नहीं समझ पाते, सुनने के बाद नहीं समझ पा रहे। इसका नाम ही तो वही आत्मा है, क्योंकि जिसकी सुनी है, जिसको सुना है, जिसको जाना है, जिसको सब आदि पर और पर्याय को पहचाना है, उसकी जरा सी बात सुनते बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है, बहुत जल्दी से समझ में आती है। पर्याय की कोई चर्चा करे जल्दी समझ में आती है। अच्छा, तुम्हारी कोई निंदा करे और संयोग की बात वो कान में शब्द आए तो जल्दी से भाव अपने पकड़ में आ गए। पर्याय की चर्चा करो और कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो जल्दी से भाव वहां जागृत हो जाते, वहां जुड़ जाते हैं। पर्याय की चर्चा जो कर रहा है वो संसारी है। देखो, अच्छा, दो संसारी जीव चर्चा कर रहे हैं किसी की, जब पर्याय की, तो दो संसारी जीव चर्चा कर रहे हैं तो वे तो संसारी है ही है और तुम्हारी पर्याय की चर्चा कर रहे हैं सो संसारी। अब पर्याय की चर्चा सुनकर तुम संतुष्ट हो रहे हो, वाह को नाम भी संसारी, वाको नाम भी संसारी है, क्योंकि जहां पर्याय से दृष्टि हटाकर, पामरता से हटाकर और सामर्थ्यता को जागृत करना थी, उसमें थोड़ी सी अवस्था में पामरता में अटक गए कि हाँ मेरी ही चर्चा तो कर रहा है, मेरी ही तो चर्चा कर रहा है, मेरी ही तो चर्चा कर रहा है, मेरी ही तो चर्चा कर रहा है, माने मेरी चर्चा कर रहा है, माने डब्बा की चर्चा कर रहा है, पर और पर्याय की चर्चा कर रहा है। कितने आनंदित हो गए एक क्षणवान नाशवान विनाशी पदार्थ तत्व की चर्चा सुनकर, अजीब तत्व की चर्चा सुनकर जीव तत्व बड़ा प्रसन्न हो रहा है। लेकिन ये जीव तत्व की व्यवस्था अलग है और अजीब तत्व की व्यवस्था अलग है। जीव अपने में परिपूर्णता है और ये अजीब सब पुद्गल का खाता है। थोड़े से दिन के लाने समय मिला है, इसलिए भैया जिनवाणी का श्रवण करो, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभवन करो। तत्व की चर्चा की दृष्टि तो बस केवल एक ही बनती है और एक दृष्टि से गुरु महाराज जहां तुमको लेके चल रहे हैं वहां चलने का प्रयास करो। ना समझ पाओ गुरु महाराज के वैभव को तो कम से कम अश्रद्धा का जन्म मत देना। ना पहचान पाओ उस तथ्य को तो कम से कम ऐसा मत कहना कि कच्ची गुरु महाराज ने थोड़ी कच्ची कही है। अरे नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए तो कम से कम
श्रद्धा का जन अश्रद्धा में और न बदल जाए। इतना नहीं समझ पाए ओंकार वेदंती श्रद्धा तत्वम, अगर नहीं पहचान पा रहे उस तत्व को तो कम से कम ये मत कहियो कि तारण स्वामी ने ओंकार कहिए तो बेओंकार है। इतने बाहर जड़ देव पर पर्याय की कोई बात नहीं, यहाँ दृष्टि है केवल एक ही शुद्धात्म पर और पर्याय से अटका भटका जीव अनंत काल की यात्रा निकल गए। कभी सुख में रोता रहा, कभी सुख में प्रसन्न होता रहा, कभी दुख की पर्याय आई रोता रहा। एक तरफ बाजे बज रहे हैं दुख के संदेश दे रहे हैं और एक तरफ बाजे बज रहे हैं सुख का संदेश दे रहे हैं, लेकिन बाजे तो बाजे ही है भगवान। बेई बाजे उल्टे बजते दिख रहे हैं तो दुख का भाव समझ में आने लगा, और बेई भाव अगर बाजे सुख के बजने का भाव कैसे समझ में आने लगा, सीधे बज रहे। तो हम कह रहे ना सीधे बज पाए ना उल्टे बज पाए, सीधे के सीधे चले जाए। सही है कि नहीं? सीधे के सीधे चले जाएं तो ना वे उल्टे बज पाए और ना सीधे बज पाए, बाजे बजबो ही मिट जाए और सीधे के सीधे सीधे चले जाएं। सीधे के सीधे चले जाएं तो बहुत जल्दी से उस भाव जागृत होगा और आड़े होकर जाएंगे, या कई क्रम से जाते हैं तो वो घटना घटती रहते। छोटे से बच्चे उद्यम करते हैं या कोई भी बात कर दें तो जल्दी से कहते सीधे बैठो, चुपचाप बैठो। माने बच्चे उद्यम करते हैं तो बोले जल्दी शांत बैठो, चुपचाप बैठो, सीधे बैठो, क्योंकि तुम समझदार हो, तुम बड़े हो, तुम पालक जन हो, उस बच्चे के संरक्षक कहलाते हो। बच्चे को जल्दी से कह दे, बच्चा भी समझ लेता कि हाँ पापा ने कह दी तो अब हमें सीधे बैठने। बच्चा थोड़ी देर के लाने सीधा बैठ जाता, लेकिन एक बच्चे के साथ बच्चा और आया तो वो फिर सीधा बैठा थोड़ा सा खिसक जाता, क्योंकि उसकी वो बराबरी का एक आ गया। लेकिन एक तुम भाव भूल जाते हो भगवान। बच्चे से कहना बहुत सरल है कि सीधे बैठो, वो बच्चा भी समझ लेता है कि सीधे बैठो, और केवल बच्चा के कहीं पालक भी सीधे ही बैठने लगे तो नहीं आ रही समझ में, नहीं आई अभी तक। अगर वे सीधे बैठे वो तो ठीक है, लेकिन कहीं पालक जन भी सीधे बैठने लगे तो बच्चा तो आके अपने आप सीधा बैठ जाएगा। बच्चा की दशा अलग है और ये पालक जन की दशा भगवान। इसीलिए बच्चे को समझाना बहुत सरल है, लेकिन भगवान जाए समझ में आवे तो जल्दी सरल नहीं है। तो हम बार बार कहते हैं बच्चों को कहना बहुत सरल बात है, और बच्चों की कहवे के पहले अगर ये बात खुद ही पहले मान ले तो, अगर ये कोई मान ले तो ये सही में चैत्यालय, चाहे यहाँ का चैत्यालय, चाहे वहाँ का चैत्यालय, चाहे क्षेत्र हो, कहीं भी अगर ये सही पहले ही मान लेना तो यहाँ कोलाहल ना हो। और अगर कोलाहल हो रहा है तो कहीं ना कहीं बीच में माया का चक्कर है, और कहीं ना कहीं माया का चक्कर है, तो नियम से वहां कोलाहल का चक्कर चलेगा ही चलेगा। भगवान भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, भगवान भूल जाते हैं कि उस चैतन्य स्वरूप को हमें समझना था, चैतन्य स्वरूप की हमको आराधना करना थी, चैतन्य तत्व की हमें उपलब्धि करना थी। ऐसा विशेष समय मिला था और ऐसे समय को भी खो दिया, निकाल दिया समय, ऐसे निकाल दिया बस खाली आए, खाली के खाली रहे और खाली के खाली चले जाते हैं। इसलिए भगवान दृष्टि रखो, ऐसा ये प्रसंग चलता रहा, गुरु महाराज के वैभव को समझने का क्रम बनता रहा। बस इतनी कही, अधिक समझ लियो, अच्छे से समझ लियो।